नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि घर में यदि कोई बीमार है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है गृहिणी का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो साजिश के तहत वो बीमार करती है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि वह अज्ञानता के कारण ज़रूर बीमार करती है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास मेडिकल स्टोर होता है, वो होता है रसोई घर, जिसमें हर बीमारी की दवा होती। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी दवा रसोई घर के अंदर ना हो, और सारी की सारी दवा रसोई घर में होने के पश्चात भी यदि कोई घर में बीमार है तो क्या मतलब है? इसका सिर्फ यही मतलब है कि उस घर में जो गृहिणी है उसको ये नहीं पता है कि कौन सी बीमारी की क्या दवा है। अब उदाहरण के लिए ले लें, जैसे छोटा बच्चा है, उसको जुकाम हो गया, क्योंकि बच्चे को जुकाम होना बहुत आम बात होती है, क्योंकि कफ के दायरे में बच्चा होता है। जुकाम हो गया तो क्यों हो गया? क्योंकि उसके खान पान पर ध्यान नहीं रखा गया और उसके प्रकृति के अनुरूप व्यवहार नहीं हुआ। क्योंकि बच्चा, सब जानते हैं कि बच्चे को कफ की समस्या होनी ही है, क्योंकि बच्चे को कफ की समस्या आम बात होती है कफ के दायरे में होने के कारण। अब उसके साथ जो चूँकि मालूम है कि बच्चा कफ के दायरे में ही होता है, तो ऐसी स्थिति में गृहिणी को चाहिए कि जो भी कफ को कम करने वाली चीज़ें हैं वो खिलाए पिलाए, जिससे कि बच्चे का कफ कभी बिगड़े ना और उसको कोई बड़ी समस्या ना आए। लेकिन उसे जानकारी ही नहीं है। अब जैसे कि कफ के लिए क्या है, अब कफ बिगाड़ते कैसे हैं और इलाज कैसे करते, एक ही चीज़ का नाम लूँगा, थोड़ा सा कम्बिनेशन बदल के बता दूँगा कि कैसे बिगड़ता है और कैसे संभलता है। जैसे दूध है, माताएं क्या करती हैं कि दूध को लिया, उसमें चीनी डाल के घोल के पिला दिया। एक तो दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम कर ही दी, दूसरी बात वो दूध भयंकर कफ कारक हो जाता है, क्योंकि चीनी से कफ बढ़ता है और बहुत बुरी तरह बढ़ता है। उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि अगर जो आप किसी को हल्की खांसी हो रही, उसको चाय पिला दो चीनी वाली, तो वो देख लेना कि फिर उसकी भयंकर खांसी उठ जाएगी, फिर वो रोक नहीं पाएगा उस खांसी को, क्योंकि इतनी तेज़ी से खांसी वो हो जाएगी। तो इसलिए उसमें क्या है कि उसको जो भी समस्याएं आएंगी तो कफ की आएंगी, तो उसमें क्या है कि जैसे कि कफ है, खांसी से बिगड़ जाता है, तो अगर जो कफ बिगड़ गया तो फिर उसमें खांसी भी तेज़ उठती है। मैं बच्चे की बात कर रहा था, तो बच्चे को क्या करती हैं माताएं, चीनी वाला दूध पिलाएंगी। हाँ बच्चा आओ तो मैम आओ तो मैम दूध पिला दे, दूध में डाल दी चीनी। अब चीनी यदि दूध में पड़ गई तो भयंकर कफ कारक हो गई, तो कफ का शमन नहीं होगा, कफ को बढ़ाएगी, और यदि कफ बढ़ गया तो ये जान लीजिए कि उसकी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ गईं। अब कफ घटाने की बात मैंने दूध की कही थी, तो दूध में क्या करे, वही माता को चाहिए कि उसमें बिना चीनी का हल्की सी हल्दी डाल करके उसको पिलाते रहें। कभी भी कफ नहीं बिगड़ेगा, और खांसी यदि आ रही है तो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, और उसके सांस लेने में बड़ी सुविधाएं होगी, क्योंकि कफ साफ हो जाता है उससे। तो ये कफ को नाश करने वाला है। जैसे कि घी है, तो घी यदि बच्चे के नाक में डालते रहें तो फिर उसको कभी कफ नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से है। सेम इसी प्रकार से कैंसर आदि की भी बीमारी होती है। माताएं क्या करेंगी, वे खुद कहेंगी कि चलो आज हम बाज़ार से कुछ खा के आते हैं। तो बाज़ार में जो भी मिल रहा है वो बीमारियों को बढ़ाने के लिए मिल रहा है। अब उन्होंने क्यों कह दिया? क्योंकि बाज़ार के सामान का एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं जानते, दूसरी बात बाज़ार के सामान के साइड इफ़ेक्ट के साथ घर में उन्हें पवित्रता का भी पता नहीं है
कि घर की रसोई का जो भोजन होता है बहुत पवित्र होता है, अपने हाथ का बना हुआ बहुत पवित्र होता है, क्योंकि हमारे सामने है। फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जहर आ रहा है, जैसे कि तेल है, अब जैसे रिफाइंड है, औरतें माताएं क्या करेंगी, रिफाइंड को कहेंगी कि रिफाइंड लेके आओ, हम पूड़ी बनाए, जबकि ये इतना नुकसानदेह होता है, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण ये हार्ट अटैक की भी समस्या आती। अब माताओं को चाहिए है कि कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई चीज़ें ना मतलब खाएं, ना पिएं, ना परचेज करें। तो अब उसमें क्या है कि वो रिफाइंड तुरंत मांगते हैं, तो रिफाइंड नुकसान ही करता है। ये क्यों होता है? सिर्फ अज्ञानता के कारण। अब उसमें बड़ा अच्छा विकल्प है तेल का। तो तेल में क्या करना है कि राई होती है, जो भी रॉ मटेरियल तेल का होता है, उसका रॉ मटेरियल खरीद लाओ, सामने उसका तेल निकलाओ। ये ना हो कि वहाँ पर बाज़ार में गए, उन्होंने वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर उसने क्या किया कि तुम्हारा तेल रख लिया और तुम्हारे राई को रख लिया और उसने नकली तेल भर के आपको दे दिया। तो ये भी घपला होता है। तो वह हर जगह धांधली चल रही है। तो इसलिए चाहिए कि सामने, बिल्कुल आँखों के सामने वो काम कराएं अपना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो तेल होगा वो शुद्ध होगा। और शुद्ध तेल में ये है कि कोलेस्ट्रॉल कभी भी प्राकृतिक चीज़ों में होता ही नहीं है। जैसे कि सब्जी है, हरी सब्जी है, कहीं कुछ है। अब तो मैं कुछ और बताना चाहूँगा, जैसे कि माताएं खुद, मैंने खुद देखा है कि माताएं खुद अपने बच्चों के लिए मैगी वगैरह ख़रीद के ले जाती हैं कि लाओ हम आज मैगी बना के बच्चे को खिला दें, जबकि ये इतनी कफ कारक होती है, इतनी नुकसानदेह होती है। तो इसलिए इन सभी समस्याओं में क्या होता है कि माताएं ही जिम्मेदार होती हैं। अब उनको चाहिए इन सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने के लिए, उनको चाहिए कि इसका बहुत अब गहन अध्ययन करें। और गहन अध्ययन करने के बाद घर में कोई भी बीमार हो, किसी भी प्रकार से बीमार हो जाए, किसी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कफ है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। घर में क्या देखा मैंने माताओं को कि माताएं तुलसी के पौधे की पूजा खूब करेंगी, लेकिन घर में बीमार होगा तो उसको अस्पताल भेज देंगे कि हाँ चलो डॉक्टर को बुला लाएंगे। जबकि उनको चाहिए है कि तुलसी की पूजा कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर भी है। तो उनको चाहिए, माताओं को पर जानकारी होनी चाहिए ना। तो उनको चाहिए है कि उस तुलसी के पेड़ की 20-25 पत्तियों को उबाल करके, यदि वयस्क है तो उसे उबाल करके अच्छी तरह उसे पिला देंगे। तो शाम को पिलाया तो सुबह बुखार बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भी क्या है, घर में तुलसी है और घर में बीमार भी है, और तुलसी बीमारी का इलाज भी करता है, लेकिन इलाज फिर भी नहीं डॉक्टर करने आता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इसका क्या लाभ है। तो इसलिए जो भी बीमारी घर में बनती है उसका बिल्कुल पूरे का पूरा श्रेय माताओं पर ही जाता है और उनकी अज्ञानता पर जाता है। इसलिए माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। पहले की माताओं को अब मैं बता दूं, बच्चे को क्या करते थे कि बच्चे को कभी वो चीज़ कभी नहीं खिलाते थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें क्या करते थे, बच्चों को कभी भी वो चीज़ नहीं खिलाते थे जो उसे नुकसान करे। जैसे चाय कभी नहीं पिलाते थे हम लोग। घर में पहली बात तो चाय बनती नहीं थी, वो बनी यदि एक आध दिन में, 2-4-6 दिन में, कभी ठंड में, तो हम लोग मांगते थे, मना करते थे, नहीं बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो मना करते थे और देते थे, बिल्कुल थोड़ी सी दे दी, बस जाओ हो गया काम तुम्हारा। तो इससे क्या है कि हम लोगों को कोई गलत चीज़ें नहीं दी गई। अब वो हमें पता लगा कि हमें दे नहीं रहे, हमें क्योंकि बचपना था, और हमें अब पता लगा कि क्यों नहीं दे रहे थे। इसी प्रकार से है। अब आजकल की माताओं को ये भी पता नहीं है कि तेल के क्या फ़ायदे हैं। तो वे क्या है, जॉनसन्स बेबी ऑयल मंगाएंगे, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है, सब बेकार की चीज़ है, फालतू की। और सरसों का तेल यदि लगाते हैं बच्चे को तो कभी भी उसका कफ नहीं बढ़ता, और हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं उससे जिसके कोई जवाब नहीं। लेकिन जॉनसन्स बेबी लगाएंगे तेल, तो उससे तो कुछ फ़ायदा तो होना नहीं, नुकसान के अतिरिक्त। जो सरसों के तेल से लाभ होना था उससे भी वंचित रह गए और उससे उल्टा नुकसान हुआ। इसलिए
जो भी है अंग्रेजियत के चक्कर में जितनी भी एक बात और मैं कहना भूल गया, जितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं वे सबसे ज़्यादा मूर्ख सिद्ध हो रही हैं आजकल की दुनिया में। जितनी ज़्यादा पढ़ी है वो सबसे बड़ी मूर्ख है, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्योंकि उसको उन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात, यदि कोई ज्ञान बताए बुजुर्ग महिला तो वो कहती कि अरे तुम क्या जानो, हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे के चक्कर में क्या है कि वो ज्ञान उनके अंदर जाता नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे का घमंड है और उनके खुद के अंदर ज्ञान है नहीं, बाहर से जा नहीं रहा, तो फिर वे मूर्ख ही सिद्ध होती हैं। अब जैसे कि पुरानी माताएं क्या करती थी, किसी को कुछ हो गया तो घास फूस खुद ला करके, जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया तो चिरायता वगैरह घरों में वहाँ आसपास, घर के आसपास या गांव के बाहर मिल ही जाता था। तो हमारी माँ ने खुद मुझे चिरायता ला करके, ये नहीं ज़रूरी कि हम बीमार हों तभी हो, वे जब चिरायता मिल जाए तो वो ले आती थी और उन्हें पीस करके सवेरे से दे देती थी, कह देती थी कि लो लाला ये बुखार की दवाई है, इसको तुम ले लो और फिर तुम्हें साल भर कभी बुखार नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, वो इतना कड़वा होता है कि सच में साल भर बुखार नहीं आया। वैसे क्या है, शरद ऋतु वगैरह में बुखार आ जाता था, लेकिन सर्दियों में जब इलाज हमारा किया जाता था तो शरद ऋतु में बुखार नहीं आता था। ये मैंने खुद देखा है, आज भी है, जो भी करता है। तो अब शहर वाली कह सकती कि हमें चिरायता कहाँ रखा है, तो चिरायता नहीं रखा है तो तुलसी का गमला तो है, तुलसी का गमला तो लगाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। मतलब बीमारी एक है, प्रकृति में क्या है, मैं एक बात और बता दूं, प्रकृति में ये है कि बीमारी यदि एक है तो उस बीमारी के लिए कम से कम 100 इलाज हैं, कम से कम 100 इलाज हैं। लेकिन एक और विशेष बात है कि उन 100 इलाज में किसी भी एक को यदि चयन किया जाए तो वो बीमारी तो ख़त्म होती ही है, 100 बीमारियां और अतिरिक्त हैं वो भी लेके जाएगा। एक ये फ़ायदा होता है क्या, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ का तुम इलाज करो, और यदि 2-4 रोग और अंदर हैं, जैसे कि कोई चिरायता वगैरह बुखार का इलाज करता है और उसमें फाइबर अच्छा होने के कारण उसमें क्या है कि अगर वो आंतों में कचरा वगैरह हुआ वो भी साफ़ हो जाएगा। इलाज किया बुखार का, बीमारी बुखार का केवल, और पेट साफ आपका बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगा, उसी में अतिरिक्त कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है और उसमें क्या कहते हैं, हरा है तो हरी पत्ती है तो उसमें विटामिन ई तो है ही, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। प्लस कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होती है क्या, और जो हमारे सेल डेंड्राइटिक सेल होते हैं इनको मजबूत करने की क्षमता, टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इनको मजबूत करने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होती है। तो ये आपके मतलब मुफ्त में ही मजबूत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इम्यून सिस्टम इतना वैसा मजबूत कर दिया जाता है कि जिससे कि इम्यून सिस्टम से उस व्यक्ति को कभी भी अन्य बीमारियां भी नहीं पकड़ती। तो इस प्रकार से ये हमारे घर में जो मैंने खुद देखा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो एक समझदार गृहिणी है। और पढ़े लिखे की बात करो तो हमारी माँ अनपढ़ है, केवल हिंदी पढ़ सकती हैं बस, बाकी कुछ नहीं उनके अंदर, हिंदी पढ़ लेती हैं, बाकी उनके अंदर कोई ना शिक्षा दीक्षा। पर ये है कि फिर विषय ये आया कि तो उनको सिखाया किसने, तो उनको उनकी माँ ने अर्थात मेरी नानी ने और हमारे नाना ने सिखाया। अब वे पढ़े कितने, वे अंगूठा टेक। चूँकि अब फिर परंपरा ये आई, तो परंपरा भी ये आई कहाँ से, ये भी बात आती है। तो ये परंपरा आई है कि जो इन आयुर्वेदिक ग्रंथों का, पहले तो आयुर्वेदिक इलाज होता था, तो ये वैद्य गांव-गांव हुआ करते थे, तो वे बताते थे कि इनको ये चीज़ मत देना, वो चीज़ मत देना, ये चीज़ मत देना, ये नुकसान करेगा, बच्चे को ऐसे करना। तो सलाह दिया करते थे, क्योंकि मुफ्त में वे उपचार भी करते थे और मुफ्त में ही वो सलाह दिया करते थे। तो वो जो, चूँकि उन्हें मालूम होता था कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये अच्छे जानकार हैं, तो
उनकी बात का विश्वास करते थे। और विश्वास करने से क्या होता है कि उनको भले ही उनको कोई ज्ञान ना हो, पढ़े लिखे ना हो, पर ज्ञान उनके अंदर बहुत ज़्यादा, भले ही पढ़े ना हो पर ज्ञान उनके अंदर होता है। क्यों होता है ज्ञान? क्योंकि वे फंडामेंटल रिसर्चेज पर विशेष ध्यान देते हैं। जो भी फंडामेंटल रिसर्चेज क्या है, जो हमारे मौलिक शोध होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। अब जैसे कि खेतीबाड़ी पढ़ा लिखा नहीं कर सकता, अनपढ़ आदमी बहुत बढ़िया कर लेगा, तो ये चीज़ें हैं। अब खेतीबाड़ी में भी वो विषय छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी है, तो ये ज्ञान जो है, तो आजकल की पढ़ी लिखी माताओं से भी अब निवेदन है कि जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो लगभग 80-90 साल की हैं, उनसे यदि थोड़ा ज्ञान ले लो तो आपके होने वाले बच्चे जो हैं आपके वे सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान है जो बच्चे को ज़िंदगी भर निरोगी रखेगा। पुराने जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये आज भी मतलब मरते मर गए, पर उनका ये आना जाना चलना फिरना कभी बंद नहीं हुआ। अब आजकल के जो नई पीढ़ी के हैं, तो 35-40 में तो उनके हाथ पैर काम करने बंद कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको जॉनसन्स बेबी ऑयल लगाया गया है, क्योंकि उनको मैगी खिलाई गई, क्योंकि उनको चीनी डाला हुआ दूध पिलाया गया है। तो उससे क्या है कि उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू की बचपन से ही कमी बनी रही, और बचपन से कमी बनी रहने के कारण फिर आगे जाके जब ब्याह हो गया तो उनके शरीर की धातुएं जल्दी निकलने लगे, क्योंकि काम भी करना पड़ा और फिर ब्रह्मचर्य भी ख़त्म हो गया। क्योंकि शादी ब्याह हुए तो काम करना पड़ा, ब्रह्मचर्य ख़त्म हो गया, तो उनकी धातुएं बहुत जल्दी क्षीण होने लग गई। तो जल्दी धातुएं जब क्षीण होगी तो फिर क्या होगा कि आदमी जल्दी मतलब बैठ जाएगा, फिर वो काम का नहीं रहेगा जल्दी ही। तो इसीलिए कुछ तो ऐसे हैं कि वे भयंकर, जब कमजोर धातुएं क्षीण हो जाती तो फिर भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते, और उसके परिणाम स्वरूप वे जल्दी ही दुनिया से चले जाते हैं। तो ये है। तो कहने का मतलब जो भी है, अब टमाटर है, टमाटर को आप देख लो, विटामिन सी इतना बढ़िया होता है इसमें। तो टमाटर, विटामिन सी की कमी में किसी का पेट खराब है तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे कि इसका पेट साफ नहीं हो रहा, लेकिन जबकि उन्हें पता नहीं है, टमाटर का जूस उन्हें बना करके पिला दिया जाए 2 दिन, तो उनका पेट साफ बहुत अच्छी तरह, विटामिन सी पेट बहुत बढ़िया तरह साफ करता है, और फाइबर भी होता है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन नहीं, टमाटर नहीं देंगे, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। क्यों? खुद को ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से माताओं से अंत में यही सलाह दूंगा कि जिनको जानकारी नहीं है तो अब इस बारे में रिसर्च करें बहुत अच्छी तरह से, ताकि तुम्हारे आगे आने वाले बच्चे और नाती पोते वगैरह मजबूत हों, और इस पर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग ध्यान दे करके और अपने परिवार को सुखी और निरोगी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।